Hello friend, today I am discuss about the oxidase test। ऑक्सीडेज टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिसके ग्राउंड पे हम ऑक्सीडेज पॉजिटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है, कोई अगर सस्पेक्टेड कॉलोनी हमने जो ग्रो कराया है कल्चर मीडिया पे, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है अगर रिएक्शन के बाद वो पॉजिटिव शो करता है तो। और अगर वो नेगेटिव शो करता है तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो रहा है कि जो बैक्टीरिया आपने ग्रो कराया है वो ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, खास करके अगर आपको लेबोरेटरी में सुडोमोनास, क्लेब्सिएला, इकोलाई, विब्रियो कॉलेरा, कैम्फाइलोबैक्टर या निजेरिया, इनको अगर आपको कंफर्म करना है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, तो आप ऑक्सीडेज टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। जैसे सुडोमोनास जो है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, निजेरिया है ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, विब्रियो कॉलेरा है ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कैम्फाइलोबैक्टर है, ये सब ऑक्सीडेज पॉजिटिव रहते हैं। ऑक्सीडेज नेगेटिव में आपका एंटेरोबैक्टीरियेसी ग्रुप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि आपका इकोलाई है, क्लैब्सिएला है, ये सब ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। लेकिन आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि हमने जो कॉलोनी ग्रो कराया है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, जिसको कि हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। तो ये ऑक्सीडेज टेस्ट के बेसिस पे आप इन बैक्टीरिया को कंफर्म कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ऑक्सीडेज टेस्ट जो हम लोग करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ बैक्टीरिया है जैसे सुडोमोनास, निजेरिया, विब्रियो और कैम्फाइलोबैक्टर, ये सब ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। इंटेरोबैक्टीरियेसी में जैसे इकोलाई ऑक्सीडेज नेगेटिव है। तो इन सब बैक्टीरिया जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है उनमें ऐसा क्या स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव शो करते हैं। तो एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीडेज एंजाइम कैरी करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेज एंजाइम केवल उन्हीं के पास होगा जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे। इसी को हम लोग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रेजेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे सुडोमोनास अगर हम कह रहे हैं तो उसके अंदर यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। तो ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक्चुअली में होता क्या है, तो जैसे ही ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो, अगर इसका हम फंक्शन देखेंगे तो ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, एक्सटर्नल मटेरियल को वो एक्सेप्ट करता है। तो एक्सटर्नल मटेरियल जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं इसको इसके साथ रिएक्ट कराने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं फेनाइल डाईएमीन। तो फेनाइल डाईएमीन एक केमिकल कंपाउंड है। इसको जब आप इस बैक्टीरिया के साथ जिसके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम है, जब आप रिएक्ट कराते हैं, यानी कि उसको उसके साथ जब आप देखते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता है। एंजाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसी वजह से ये कन्वर्ट कर जाता है डार्क सब्सटेंस में। जो आपने फेनाइल डाईएमीन जो आपने दिया था, ये बैक्टीरियल कॉलोनी के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये डार्क कन्वर्ट कर जाता है डार्क सब्सटेंस में। और यही आपको शो होता है कि अगर ऑक्सीडेज पॉजिटिव है तो ये जो डार्क आपको दिखाई देते हैं डार्क पर्पल कलर का, तो आप कहते हैं कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ फेनाइल डाईएमीन अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा डार्क सब्सटेंस में, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका ऑक्सीडेज नेगेटिव है। जैसे सेरेशिया कोलाई या क्लैब्सिएला है, क्लैब्सिएला निमोनी है, इनका जब आप रिएक्शन कराते हैं फेनाइल डाईएमीन के साथ तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये डार्क सब्सटेंस में कन्वर्ट भी नहीं होता है, तो इस वजह से ये ऑक्सीडेज नेगेटिव शो करता है। आप इसको इस तरह से सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे आप बैक्टीरियल कॉलोनी ले लीजिए, इसके ऊपर आप क्या कीजिए, फेनाइल डाईएमीन के साथ ऐड कर दीजिए। तो अगर डार्क सब्सटेंस आपको कन्वर्ट होते दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो कॉलोनी आपने लिया था वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। दूसरा है कि बैक्टीरियल कॉलोनी लीजिए फेनाइल डाईएमीन के साथ, इसको आप रिएक्शन करा के देखिए।
अगर कोई सब्सटेंस कन्वर्ट नहीं होता है डार्क, तो इसका मतलब है कि ये कॉलोनी जो आपने लिया था वो नेगेटिव है। तो इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं। इसको लेबोरेटरी में अगर आपको टेस्ट करना है, आपको ऑक्सीडाइज टेस्ट अगर आप लैब के अंदर करना चाहते हैं, तो कुछ जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आप लैब के अंदर टेस्ट करते हैं तो या तो आप रेडीमेड जो इसका कंपाउंड मिलता है 1% सॉल्यूशन ऑफ टेट्रामिथाइल पी फिनाइल डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये रेडीमेड भी मिलता है, या आप लैब के अंदर इसको प्रिपेयर्ड भी कर सकते हैं। आप ये सॉल्यूशन बना लीजिए। और दूसरा एक ये है कि आप रेडीमेड ऑक्सीडाइज डिस्क कब मिलता है, और उस ऑक्सीडाइज डिस्क के साथ भी आप ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं लैब के अंदर। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन आपके पास है तो इसको क्या करते हैं कि हम फिल्टर पेपर पे ये जो आपका फिनाइल डाईएमीन है इसको हम फिल्टर पेपर के ऊपर पूरा का पूरा पोर कर देते हैं। और उसमें क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर जब ये कंपाउंड जब हम पोर करते हैं और उसके कुछ मिनट के बाद जो भी आपका कॉलोनी है सस्पेक्टेड, उसको हम उस पर स्ट्रिक करते हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रिक करेंगे तो आप देखते हैं कि आफ्टर स्ट्रिकिंग 20 टू 30 सेकेंड्स के बाद वहाँ कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है तो डार्क पर्पल कलर आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर पर्पल कलर आ रहा है तो इसका मतलब कि कॉलोनी जो है वो सुडोमोनास, विब्रियो या निजेरिया या कैम्फाइलोबैक्टर इनमें से कोई होगा। और अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है डार्क पर्पल कलर में तो इसका मतलब है कि वो कोई ऑक्सीडाइज नेगेटिव है। दूसरा जो आपका इसका मेथड है वो है आपका डिस्क मेथड। रेडीमेड ऑक्सीडाइज डिस्क आते हैं, आप उसको क्या कीजिए कि वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर उस डिस्क को रख दीजिए, और उसके बाद जो भी कॉलोनी आपने ग्रो कराया है, सस्पेक्टेड है कि वो ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है या नहीं है, तो उस कॉलोनी को हम क्या करते हैं कि नाइक्रोम लूप से आप उस कॉलोनी को उस ऑक्सीडाइज जो आपका डिस्क है रेडीमेड उसके ऊपर आप उसके ऊपर आप स्ट्रिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्ट्रिक करते हैं उस डिस्क के ऊपर तो आप देखेंगे कि वो भी 30 सेकेंड्स के बाद वो कलर चेंज करने लगता है। तो इस तरह से आप जो रेडीमेड डिस्क है उससे भी कंफर्म कर लेते हैं कि आपका जो कॉलोनी आया है वो ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बहुत ही एक सिंपल बायोकेमिकल टेस्ट है टू कंफर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज पॉजिटिव और ऑक्सीडाइज नेगेटिव। इसके जो दूसरे एक मेथड ये भी है कि आप जैसे कल्चर प्लेट आपने जो ग्रो कराया है उसके ऊपर जो कॉलोनी जो लॉन आपने ग्रो कराया है उसके ऊपर आप क्या कीजिए, ये जो कंपाउंड है 1% सोल्यूशन ऑफ टेट्रामिथाइल पी फिनाइल डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, इसको आप क्या कीजिए पोर कर दीजिए पूरा का पूरा उसके ऊपर। और पोर करने के बाद थोड़े मिनट के बाद उसको डिकेन कर दीजिए। और अगर ये पॉजिटिव रहा आपका जो कॉलोनी ऑक्सीडाइज पॉजिटिव रहा तो आप देखेंगे कि वो कलर चेंज करना शुरू करता है। तो आप इस तीसरे तरीके से भी आप ऑक्सीडाइज टेस्ट कर सकते हैं पेट्री प्लेट के ऊपर जो कॉलोनी ग्रो किया है। ठीक है। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट की बात हम कहें कि इसको इस टेस्ट के लिए, तो आपको रिक्वायरमेंट में आपको लगता है एक नाइक्रोम लूप आपको लेना होगा। उसको आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि वो क्लीन हो, उसमें कोई आयरन का अटैचमेंट ना हो, क्योंकि आयरन के साथ अगर उसका अटैचमेंट है नाइक्रोम लूप के साथ तो आयरन क्या करता है कि अगर ऑक्सीडाइज पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं भी है तो वो ऑक्सीडाइज पॉजिटिव आपको शो करेगा, क्योंकि आयरन जा करके रिएक्ट कर जाता है फिनाइल डाईएमीन के साथ और ब्लैक सब्सटेंस शो कर देगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे जब भी आप यूज़ करेंगे तो नाइक्रोम लूप क्लीन होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट में आपको बंसन बर्नर आपके पास होना चाहिए, या फिर गैस फ्लेम गैस बर्नर जो आप यूज करते हैं, वॉट्समैन फिल्टर पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। और ऑक्सीडाइज डिस्क अगर आप रखे हैं लैब में तो उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये 1% सॉल्यूशन आप बना सकते हैं लैब के अंदर, या ये रेडीमेड भी अवेलेबल होता है। तो इन सब रिक्वायरमेंट के फुलफिल होने के बाद आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइज पॉजिटिव और ऑक्सीडाइज नेगेटिव बैक्टीरिया को
कंफर्मेशन के लिए। इसके प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें इस टेस्ट में, तो सबसे पहला प्रिकॉशन वो है कि जब भी आप कॉलनी उठाते हैं तो वो नाइक्रोम लूप होना चाहिए। क्लीन नाइक्रोम लूप से ही आप कॉलनी को उठाएंगे, अदरवाइज वो क्या होगा कि अगर रिएक्ट कर गया तो फॉल्स पॉजिटिव ही आपको शो करेगा। दूसरा, अगर आपके पास नाइक्रोम लूप नहीं है तो आप ग्लास रॉड से कॉलनी को उठा सकते हैं, उससे भी आपका रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा एक पॉइंट ये है प्रिकॉशन में कि आप ये जो 1% सॉल्यूशन जो आप यूज करते हैं फेनाइल डाइएमीन का, ये फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ओल्ड हो, फ्रेश प्रिपेयर्ड रहेगा तो आपका जो रिएक्शन होगा वो एक्यूरेट होगा और आपको कंफर्म करने में इजी होगा।